एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने फरवरी मंथ की मिस्टेक्स के बारे में, और हम लोग अपने बात करेंगे अपने पीएनएल के बारे में फरवरी मंथ के। तो मैं पीएनएल वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज पीएनएल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 1 महीने से लाइव ट्रेडिंग वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए लर्निंग हो सके थोड़ी बहुत, और एक ही लॉट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो लोग बिगनर हैं ऐसे लेंटिंग में वो लोग भी 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग करते होंगे तो वो लोग रिलेट कर पाएँ अच्छे से, और वो लोग अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए, उसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी हर एक क्वेश्चन के बारे में एड्रेस करेंगे। यहाँ पे इतने चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों है, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहाँ कहाँ पर कुछ कुछ दिन की शायद वीडियो मिसिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा लॉस हमको हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर स्क्रीन पर राइट करने वाला टूल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था हमारा 5K का लॉस। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बारी मैं ये क्लियर कर देता हूँ फिर वापस से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेड्स हैं सारे 25, 50, 75 क्वांटिटी है। 75 का कोई स्कैल्प ट्रेड होगी ये, है ना, 25 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, इससे ज़्यादा हमारा कोई भी ट्रेड नहीं था इससे बड़ा। और इनफैक्ट 50 क्वांटिटी भी नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये हो सकता है ये सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैंने 2 दिन काम किया होगा, इस चक्कर में 50 दिखा रहा है, क्लब कर देता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए? 60,000 होना चाहिए बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो एक लॉट में। तो ठीक है, ये मैंने डिस्कशन कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम एक लॉट में मैक्सिमम दिन का कितना लॉस रखते हैं? 1500। ठीक है, 1500 से ज़्यादा हमारा लॉस दिन का होता ही नहीं है। अगर आपका कैपिटल 60 के है और आप 1500 से ज़्यादा लॉस कर रहे हो दिन का, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। और टारगेट की बात करें तो 1000 के ऊपर ऊपर आप रख सकते हो, क्योंकि 1500 भी बहुत मैक्सिमम मैं लॉस बता रहा हूँ दिन का। 1000 रुपये तो आपको मिनिमम टारगेट रखना ही रखना है। 1500 मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उसके ऊपर ऊपर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है पर डे, और आपको दिन में 2 से ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी है अगर आप बिगिनर हो तो। और मैं अगर बताऊं, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, थर्ड ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, फोर्थ ट्रेड में लॉस हुआ, आप बंद कर दो। फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, अगर आपका 1500 लिमिट रीच हो गई तो ठीक है बंद, अगर नहीं रीच हुई तो एक बारी और ट्राई कर सकते हो। दूसरी बारी स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1500 की लिमिट रीच हो गई, बस ट्रेडिंग क्लोज वहां पे। मतलब कुछ भी करो, चाहे कितनी भी ट्रेडिंग करो, 1500 से ज्यादा दिन का लॉस आपका नहीं होना चाहिए अगर आपके पास 60 के कैपिटल है। और मैंने आपको बताया 60 के कैपिटल पे आप सिर्फ एक लॉट ट्रेड करने के लायक हो तो बहुत ज्यादा ही लॉट से ट्रेड कर सकते हो 60 के में, बट रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा और साइकोलॉजी आपकी सही नहीं रहेगी। तो अभी चलो हमने इसके बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पर्सनल अपनी बात बता देता हूँ। यहाँ पर स्कैल्पिंग मैंने करी थी, तो स्कैल्पिंग में मेरे को बैक टू बैक लॉसेस हुए थे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा लॉस यहाँ पर लिया था 5000 रुपये का, और लेकिन फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस दिन पे रिकवर भी कर लिया था 24 को। ठीक है, तो इन दोनों डेज को आप भूल जाओ, क्योंकि ये मैं चैनल पे पढ़ाता भी नहीं हूँ ऐसा लेंटिंग। तो ये 2 दिन को अगर आप भूल जाओ, ये दोनों दिन क्या है, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, ये और बाकी डेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मेरे को बैक टू बैक 3-4 दिन बैक टू बैक लॉसेस हुए थे। बहुत से हर एक ट्रेडर को क्या होता है, एक लूजिंग स्ट्रीक आती है, चाहे आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो। कभी कभार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या गलत आपने सोच लिया, कुछ मिस्टेक कर ली, तो उस चक्कर में आपकी क्या बोलते हैं लॉसेस हो जाते हैं बैक टू बैक। तो उससे देखो, अगर आप नए हो तो आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं स्टार्टिंग में जब मैं भी ट्रेड करता था, मेरा पूरा हफ्ता बैक टू बैक लॉस होता, 6 से 7 दिन, इनफैक्ट 10-10 दिन मेरे बैक टू बैक लॉसेस होते थे। फिर उसके बाद 11वें दिन के बाद कुछ ढंग का होता था, तो 11वें दिन में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भागता था कि हाँ ठीक है, टारगेट का वेट नहीं किया, छोटे प्रॉफिट लेके भाग गया, छोटे प्रॉफिट लेके भाग गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नेगेटिव बात भी थी, बट ये अच्छी बात भी थी, क्योंकि जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके कंजिक्यूटिवली लगातार प्रॉफिट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, तब आप टारगेट के लिए भी वेट करते हो। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैं स्टार्टिंग में लाइव ट्रेडिंग वीडियो डालता था, मैं आपको बोलता था कि 10% के प्रॉफिट लेके निकलो यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा के लिए बैठो मत, अपने प्रॉफिट को रिस्क करते हुए बड़ा कैपिटल आप बना सकते हो, बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पहली मिस्टेक के बारे में बात करें पूरे हफ्ते में। देखो, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेडर कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें मेरा अच्छा खासा
कैपिटल है, मैं ढंग की ट्रेडिंग कर ले जाता हूँ। तो देखो लेकिन मेरे से फिर भी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ कैसे होती हैं? जैसे ये छोटा अकाउंट है, अब छोटे अकाउंट में क्या होता है, लोगों की वैल्यू छोटी हो जाती है कि हाँ ठीक है छोटा अकाउंट है, इसमें तो ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो यहाँ पर हम ये क्या करते हैं, फालतू की स्कैल्पिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है कि आपको भी स्कैल्पिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ट्राई करना है कम से कम ट्रेड बनाओ। क्योंकि मैं आप लोगों को एक मैथ्स बताता हूँ, अगर आप हर हफ्ते एक ट्रेड बना रहे हो, एक लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो, एक ट्रेड बना रहे हो हर दिन, तो आपका पूरे महीने के बाद जो ब्रोकरेज आएगा वो 1500 रुपए के आसपास आएगा। और हमारा एक ट्रेड में हम लॉस कितना लेते हैं, 1500 के आसपास लेते हैं। तो महीने की शुरुआत में ही आप ऑलरेडी एक ट्रेड के लॉस में बैठे हो, और फिर उसके बाद और आप ट्रेडिंग करोगे तो और ब्रोकरेज और टैक्सेस इधर उधर फालतू की चीजें में जाएंगी, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि ये सबसे ज्यादा आपका ईटिंग होता है ना। अब एक बार ये आप खुद से सोचो, जब अगर आप जीरोधा में अकाउंट या कहीं और पे अकाउंट खुला रहे होते और जीरोधा वाले बोलते कि भाई तू ट्रेड करेगा, मेरे को अब महीने का 5000 रुपये देगा या महीने का 2-3 हजार रुपये देगा, तो क्या आप वहां पे अकाउंट खुलाते? नहीं खुलवाते। या आप इनडायरेक्टली उनको इतना पैसा दे रहे हो। ठीक है, अगर आप कायदे से सिर्फ एक लॉट में ट्रेडिंग करोगे, एक ही ट्रेड बनाओगे पूरे दिन भर में, तो 1500 से ज्यादा आपका ब्रोकरेज महीने का नहीं लगने वाला। ये मैं बिगनर की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए ये वेरी कर जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जो भी मेरा मेन मोटिव है, पर्पस है इस वीडियो का बनाने का, वो ये है कि आप अपनी अकाउंट ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है, चार्जेस और टैक्सेस आपको मिनिमाइज कैसे करने हैं। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर आपके बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं तो उनको पता है ऐसे बैठो, ढंग से शांति से बैठो, एकदम क्लियर माइंड के साथ देखो कि आपने पोजीशन यहाँ बनाया था और आपका यहाँ पे क्या एंट्री की गलती थी, या आपका खुद फालतू में आपने कुछ भी सोच लिया, कोई सेटअप नहीं बन रहा था फिर भी आपने ट्रेड कर लिया, क्या मिस्टेक थी उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। अब देखो यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रेड मारोगे तो आपको खुद अपना ऑर्डर बुक यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ऑर्डर बुक जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ऑर्डर बुक में आपको अपनी ट्रेड ढूंढने में ही दिक्कत हो जाएगी, मैंने ट्रेड क्या बनाया था आपको पता ही नहीं लग पाएगा, है ना। तभी कहते हैं कि एक जर्नल मेंटेन करो। जर्नल मेंटेन करोगे ना तो आपको बैक टू बैक 6 से 7 भी अगर लॉसेस हो गए तो भी आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल ही निकलोगे। क्यों निकलोगे? क्योंकि आप एटलीस्ट अपनी 6 से 7 दिन जो आपने लॉसेस किए उसको आइडेंटिफाई करोगे, उनसे कुछ सीखोगे, उनकी गलतियों से कुछ सीखोगे, फिर उसमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मॉडिफिकेशन करोगे उन गलतियों के हिसाब से, है ना। फिर उनको जब अप्लाई करोगे तो ईजिली प्रॉफिट बनाओगे, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी की जितना कम ट्रेड कर सकते हो आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि फिर आपको रिव्यू करने में ज़्यादा आसानी होगी और आपको अपनी मिस्टेक्स पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर यहाँ पे स्कैल्प करने बैठ जाओगे, अगर आप बिगनर हो तो देखो जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सही बताऊँ तो बिगनर के लिए स्कैल्पिंग नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अपनी गलतियों को ट्रैक नहीं कर पाता उसमें। अब जैसे मान लेते हैं कि आप बिगनर हो, यहाँ पे स्कैल्पिंग करने बैठ गए, इस दिन आपने क्या क्या गलतियाँ करी आपको पता ही नहीं लगेंगी। भाई मैंने कहाँ पे ट्रेड बना लिया, क्यों ट्रेड बनाया, कोई रीजन नहीं होगा आपके पास, है ना। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना, तो पहली लर्निंग क्या हुई हमारी कि हमें कम ट्रेड करना है ताकि हमारा ब्रोकरेज और चार्जेस ये कम हो जाए। ठीक है, ये मैंने भी गलती करी, देखो तभी मेरे यहाँ पे ब्रोकरेज, यहाँ पे चार्जेस और टैक्सेस यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी लर्निंग क्या यहाँ पे क्या मिलती है, डिस्करेज एकदम नहीं होना। बाकी आदमी, बाकी दुनिया के जितने भी ट्रेडर हैं वो डेली पैसा कमाए, मैं चाहता हूँ कि सबका यहाँ पे ग्रीन हो, ग्रीन ही हो, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत रेड भी है और यहाँ पे फाइनली मैं ग्रीन में हूँ तो आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप स्लोली यहाँ पर अपने रेड जो मार्क्स हैं इनको कम कर सकते हो धीमे धीमे, तो आपको डिस्करेज नहीं होना है। अगर आपके बैक टू बैक यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक दिन बैठ के शांति से अपनी गलतियों को एनालाइज करना और कुछ नहीं करना है। बाकी से कंपेयर नहीं करना कि यार मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, कल मैं क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये आपको नहीं करना है। और जो आपका स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि मैं 1500 से कम का लॉस लूंगा, वो आपको लेना ही लेना है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो 1 फरवरी को मेरा कितना लॉस हुआ, 875, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लॉस कितना 578। तो अब मैं यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मैं दूसरी ट्रेड बना सकता था, बिल्कुल ट्रेड बना सकता था, प्रॉफिट कर सकता था, ये मैं अपने लॉस को कन्वर्ट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये होता है डिसिप्लिन कि नहीं करना है तो बस मतलब नहीं करना है। ठीक है, लॉस हो गया मेरे को पहले ट्रेड में, अब मेरी साइकोलॉजी हो गई दिन की खराब, अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा, बात खत्म। बहुत से लोगों की साइकोलॉजी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो वो दूसरी ट्रेड बना के प्रॉफिट कर ले आते हैं, अच्छी बात है उनके लिए। अब यहाँ पे बात करें, देखो फिर से 1500 से कम का लॉस, यहाँ पे बात करें फिर से कम लॉस, यहाँ पे बात करें फिर से कम लॉस, यहाँ पे बात करें फिर से कम लॉस। किसी भी दिन आपको 1500 से ऊपर का लॉस नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट जब तक आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। ये देखो यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग करी, मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, मेरे को यहाँ पे हुआ लॉस, और दबा के लॉस हुआ, है ना। दबा के लॉस हुआ कि 2-4 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट लेके चला गया।
तो आपको ये करना ही नहीं है, आपको बस ओवर ट्रेडिंग से बचना है किसी भी तरह। बस मार्केट से समझौता कर लो, मार्केट से आप बात करो। मार्केट जिस दिन आपको लॉस दे तो आप ऐसे समझ लो कि मार्केट आपसे ऐसा बोल रही है कि भाई आज मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरे को कल परसों तक में डबल या ट्रिपल करके वापस कर दूंगा। आप ऐसा समझ लो कि मार्केट आपसे कह रहा है कि बस आज के दिन मेरे को पैसा दे दो, तुम नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करोगे मैं तुम्हें डबल पैसा करके दे दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे उससे कंजूसी कर जाओगे, आप बोलोगे कि नहीं मार्केट में तेरे को पैसा नहीं दे रहा, तो फिर मार्केट तुमसे छीन के ले जाएगी, तुम्हारा पूरा कैपिटल लेके चली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप जब बात करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ लो कि सामने एक आदमी बैठा है, आदमी आपके भले के लिए ही बैठा है, बस आपसे कह रहा है कि बस मेरे को आज तूने लॉस कर दिया, मेरे को पैसा दे दे, नेक्स्ट दिन तू आएगा ढंग से काम करेगा तो तेरे को मैं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करूंगी। ऐसे टाइप का सिस्टम है, ठीक है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बच सकते हो। बहरहाल ये मेरी ओवर ट्रेडिंग नहीं थी, ये तो मेरी स्कैल्पिंग में धड़ाधड़ लॉसेस थे, तो वो बात भूल जाओ। ओवर ट्रेडिंग कभी कभार हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे से भी मेरे मेन अकाउंट में अभी जनवरी में एक दिन ओवर ट्रेड हुआ था, उस दिन भी मैंने बड़ा लॉस लिया था, तो उसमें मेरे को एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार हो जाता है क्योंकि आप कुछ ट्राई करना चाहते हो और वो नहीं होता है, तो आपको मार्केट लॉस उस दिन दे देता है, ठीक है। तो बस इतना आप ध्यान में रखना कि बहुत बड़ा लॉस आपको नहीं लेना है। अगर आपने एक लिमिट लगा ली है कि हाँ ठीक है, अपने कैपिटल का 2.5% से ज़्यादा आप डेली लॉस नहीं करने वाले हो, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसको जितना भी हो सके स्क्रीन के सामने चिपका लो, बात कर लो मार्केट से, एकदम बोल बोल के ऐसे बात करो, भले मन में ना बात करो, जो भी आपको इफेक्ट करे उस चीज़ को अपनाओ ताकि आपकी ओवर ट्रेडिंग वगैरह रुक जाए। तब आप जाके ग्रीन में हर महीना क्लोज कर सकते हो, नो मैटर आपके 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बैक टू बैक लॉस ही क्यों ना हो रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, आपको अपनी अकाउंट ग्रोथ कैसे करनी है, जो मैं मेन टॉपिक था वो बताना आपको भूल गया। आप 60K से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, 60K से स्टार्ट कर रहे हो, आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपको एक लॉट में कब तक ट्रेड करना है, जब तक आपका नेट रियलाइज PNL जो है वो आपका 60K ना हो जाए। जब ये 60K हो जाएगा तब आप 2 लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तब आपका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1.2 लाख हो जाएगा। अब हो सकता है आपको ये करने में 6 महीने लग जाएं। आप इजीली देखो, अगर आप गलती नहीं कर रहे हो ना, यहाँ पे आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की कोई गलती नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप इजीली मंथ में 10K के ऊपर इजीली बना के लेके चले जाओगे, क्योंकि आपका ब्रोकरेज वगैरह भी कम होगा और आप दिन में 1000 से लेके 2000 रुपए तक इजीली बना लोगे। 2000 क्या, कभी कभार तो 2500 के ऊपर ऊपर भी बना लोगे। जिस दिन मोमेंटम फास्ट मिल गया, 2000 के 200 के ऊपर पॉइंट मिल गया तो तब भी बना लोगे, है ना। तो इजीली आप मंथ के 10K के ऊपर ऊपर बना लोगे। भरोसा रखो अपने आप पर, एक लॉट में महीने का 10,000 के ऊपर इजीली आप बना लोगे, तो 6 महीने के अंदर ही अंदर आपका कैपिटल हो जाएगा, कितना, डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 2 लॉट में ट्रेडिंग करनी है। फिर आपको 6 महीने से कम समय लगेगा, मैं मान लेता हूँ, लीनियर मैथ्स लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 महीने करीबन लगेंगे, कितना, वापस से 60K बनाने में। तो जब आपका वापस से 60K बन जाएगा, अब आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1.8 लैक्स, ठीक है। फिर आप तीन लॉट में ट्रेड करोगे, ठीक है। जब आप 3 लॉट में ट्रेड करना शुरू करोगे तब आप फिर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स में कितना कैपिटल कर ले जाओगे, 2.4 लैक्स। जब आपका कैपिटल 2.4 लैक्स हो जाएगा फिर आप 4 लॉट में ट्रेडिंग करने लग जाओगे, ठीक है। फिर जब आपका कैपिटल 3 लाख के ऊपर निकल जाए तब आप अपनी इनिशियल कैपिटल को निकाल लो बाहर, जो आपका 60,000 था तब आप निकाल लो बाहर। फिर उसके बाद ढंग का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए 4 लॉट में ट्रेड करते 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 बढ़ाते लेके चले जाओ। हर एक 60K पे एक एक लॉट ऐड करते चले जाओ। फिर आपका जो भी पैसा होगा, जो आपने इनिशियल 60K लगाया था, वो तो आपका बाहर हो गया। फिर जो भी आप पैसा रिस्क करोगे वो सारा मार्केट का होगा। फिर पैसा आप धीमे धीमे कलेक्ट करते चले जाओ, कलेक्ट करते चले जाओ आराम आराम से। फिर क्या करो, ऑप्शन सेलिंग पे आ जाओ। ऑप्शन सेलिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत ईजिली पैसा बनता है ना। वो बाद में अब बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की एक अलग से हम सीरीज बना देंगे, ठीक है। बट आई होप आप लोगों को मैं अकाउंट ग्रोथ के बारे में समझा के लेके चला गया हूँ। स्टार्टिंग में आपको भले ही प्रोसेस स्लो लगेगा, लेकिन जो आप स्टार्टिंग के 6 महीने लगाओगे ना अपना कैपिटल डबल करने में, उसमें आप सेटअप का सारा इन एंड आउट समझ जाओगे। आपको अपनी पूरी साइकोलॉजी पे कंट्रोल हो जाएगा। आप ऐसे मान के चलो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अगर आपने ये काम कर लिया ना, 6 महीने वाला बस आपने बेंचमार्क पास कर लिया ना, तो फिर आपके लिए दूर नहीं है, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, कुछ लर्निंग मिली होगी आप लोगों को, मेरी गलतियों से भी आपको सीखने को कुछ मिला होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।